सभी को नमस्ते। धर्म को लेकर के बड़ा विवाद है और विवाद इस बात का है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आचार्य जी 10 मिनट पहले कोई आता है धर्म के बारे में कुछ बोल के जाता है, फिर 10 मिनट बाद कोई आता है वो भी कुछ बोल के जाता है और दोनों लोगों के धर्म की परिभाषा अलग अलग होती है और दृष्टांत उदाहरण दे करके वो बात को भी सिद्ध कर जाते हैं। अब समझ नहीं आता किसकी बात को माने, किसको धर्म माने, किसको ना माने। कुछ लोग क्या है कि साधु महात्मा किसी बात को बता जाते हैं उसको धर्म मानने लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस ईमानदार रहो सबसे बड़ा धर्म यही है, और कुछ लोग हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों को धर्म मानते हैं। तो आज हम सबको विस्तृत रूप से समझेंगे। सबसे पहले देखो धर्म का मतलब क्या है। धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। ध्री धातु से, संस्कृत की जब आप व्याकरण आदि पढ़ेंगे तो ध्री धातु से धर्म शब्द से बनता है। ध्री धातु धारण करने अर्थ में आती है। किसके अर्थ में? धारण करने अर्थ में। तो धार्यते इति धर्म, धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म होता है। अब समझेंगे। देखो आप लोगों की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा था, वो आ रहा था कि कोई तो कुछ परिभाषा दे देता है और कोई कुछ परिभाषा देता है, फिर सिद्ध सारे कर देते हैं। सिद्ध कैसे कर देते हैं और वो बात क्या है उसको स्पष्ट करता हूँ। देखिए अब मैंने क्या कहा, धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म होता है। अब ये कहीं किसी भी स्थान पर हो सकता है। हम अपने कर्तव्यों को कैसे धारण कर रहे हैं जीवन में, हम धर्म को कैसे धारण कर रहे हैं, हम सत्य को धारण कैसे कर रहे हैं, हर एक बात को समझेंगे। जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं दूध का काम करता हूँ, मैं दूध बेचता हूँ लोगों को, ठीक है। अब इसमें मैं आपको अपना धर्म समझाता हूँ क्या है। जैसे मैं दूध बेचता हूँ, ठीक है, अगर किसी को मैं 1 लीटर दूध दे रहा हूँ और वो पूरा का पूरा शुद्ध दे रहा हूँ तो वो मेरा धर्म है कि मैं उसको ठीक तरीके से दे रहा हूँ। लेकिन अब क्या है कि मैं 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला कर दे रहा हूँ, वो मुझसे 1.5 लीटर दूध ले रहा है और मैं 1 लीटर तो उसे सही दूध दे रहा हूँ और आधा लीटर पानी मिला के दे रहा हूँ, तो वो जो आधा लीटर है ना वो अधर्म हो गया, है ना। वो हमारे धर्म के खिलाफ चला गया, क्योंकि हम उससे पैसा तो पूरा ले रहे हैं लेकिन हम उसको दूध की बजाय हम पानी दे रहे हैं, ठीक है, कितना? आधा लीटर। यहाँ पे हमारा कर्तव्य ये हो गया। अब जैसे हम मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करते हैं, नौकरी में, मान लीजिए हम कोई नौकरी करते हैं, सर्विस में काम करते हैं, या हम मान लीजिए पुलिस वाले हैं या किसी ऑफिस में मैनेजर हैं। अगर हम मान लीजिए एक पुलिस वाले हैं, सरकार हमें कितना दे रही है? 30,000 रुपये। मान लिया सरकार हमें 30,000 रुपये दे रही है, ठीक है, और हम ऊपर से भी 30,000 कमा रहे हैं 2 नंबर से, जिसे कहते हैं ना 2 नंबरी से। तो वो 2 नंबर से जो 30,000 कमाया जा रहा है ना वो अधर्म है। जो 30,000 है वो तो आपका धर्म है, वो तो आपका पुण्य है, वो तो आपका भाग्य है, वो तो आपका धर्म है। लेकिन जो 30,000 आप ऊपर से कमा रहे हैं ना वो अधर्म है। कहीं भी देख लीजिए, आपको किसी भी काम करने का, अगर ये मान लीजिए इसी को बुनने का बनाने का पैसा दे रही है सरकार, और आपको लगता है कि ये काम 1 घंटा में या 2 घंटा में हो सकता है, और आप उसी काम को करते 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 पूरा दिन निकाल दिया एक छोटे से काम में, है ना। जैसा कि अधिकतर सरकारी विभागों में देखा जाता है कि आदमी पैसा पूरा लेता है और काम बहुत थोड़ा करके देता है सरकार को, तो ये अन्याय है, अधर्म है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब जो सबसे बड़ा विवाद आता है ना, वो विवाद कहाँ पे होता है? वो विवाद होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्या है? देखिए पहली बात तो ये है ना, जो मुस्लिम, सिख, ये भी जितने भी हैं ये धर्म नहीं है, ये पंथ हैं। धर्म तो मात्र एक है, क्या? सत्य सनातन। कौन सा धर्म है? सत्य सनातन धर्म है, जो हमेशा से चला आया है, जिसकी एक नियम, एक व्यवस्था रही है ना। जो ठीक है वही ठीक है, जो ठीक नहीं है, अब कोई कह दे कि भाई बकरा काटना हमारे धर्म में लिखा है, ये धर्म नहीं है। ये तो एक मोहम्मद आया, उसने किताब बना दी, उसमें लिख दिया कि साहब बकरा काटना, खाओ, काटो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई धर्म नहीं बन गया, एक मत पंथ है, ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया जाता है। लेकिन जो सनातन धर्म है उसकी एक संस्कृति है सनातन धर्म की, वो सनातन हमेशा से रहा है, जो कभी मिटता ही नहीं है। जो हमारा धर्म है वो कैसा है? वो सनातन धर्म है। हम लोग 50 प्रकार के हेतु देते हैं कि नहीं साहब ये बकरा काटना
ये खाना वो खाना, हमारे इस देवी देवता ने आकर के इस अवतार में कहा, उस अवतार में कहा। अरे जो भी कह रहा है कि हमारे देवी देवता हमारे सपने में आए और कहा बकरा काटो, ये काटो, वो काटो, कितने बड़े पुजारी हो तुम, कितने बड़े देवी के भक्त हो जो तुम्हारी आके देवी सपने में कह रही इनको काटो उनको काटो। कौन सा ऐसा भगवान है? हम सब भगवान के बेटे हैं, इतना तो मानते हो ना, अल्लाह के, चाहे तुम अल्लाह कह लो चाहे भगवान कह लो, कौन सा ऐसा भगवान है जो अपने बच्चों को काटने की दुआई देता हो कि काटो खाओ? कोई दिखाई दे सकता है आपको? अगर वो ऐसा करता है तो वो भगवान नहीं है। तो धर्म, सभ्यता, संस्कृति हमें कभी घटिया काम करना सिखाती ही नहीं है। हमारा सनातन धर्म क्या है? विशुद्ध सनातन धर्म है। और इस सनातन संस्कृति में जो पहले था, जो हमें नियम दे दिए गए थे, जो व्यवस्था दे दी गई थी, वो बहुत बढ़िया थी, है ना? जो व्यवस्था हमें दे दी गई थी वो बहुत सुंदर थी, लेकिन हमने अपनी केवल जीविका चलाने के चक्कर में इसमें न जाने कितने प्रकार के हमने आडंबर इसमें घुसा दिए, जिसकी वजह से बहुत दूषित हो चुका है। जिस दिन हम अपनी पूर्णतः शुद्ध सनातन सभ्यता संस्कृति को अपना लेंगे, उस दिन कहते हैं ना ये भारत सोने की चिड़िया था, तो मैं दोबारा पूरे आश्वासन विश्वास के साथ कह रहा हूं कि दोबारा इस भारत को सोने की चिड़िया बनते देर नहीं लगेगी, जिस दिन हम शुद्ध विशुद्ध भारतीय सभ्यता संस्कृति सनातन धर्म को अपना लेंगे। क्योंकि धर्म हमें जीवन की उन्नति की तरफ ले जाता है। धर्म हमारे जीवन का मानसिक विकास करता है। जब आदमी, समस्या क्या है ना, जब मानसिक विकास हो जाता है, मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूं, समस्या क्या है, आदमी ना अपने विचारों से, अब जैसे मेरे मन में विचार आया कि मैं धर्म के ऊपर बोलूंगा, तभी तो मैं बोल रहा हूं ना। आदमी के जैसे विचार होते हैं ना, वो ठीक, दो चीजें जीवन में बहुत आवश्यक है। आवश्यक क्या है? एक संगति और एक विचार। सबसे पहली बात है, जैसी हमारी संगति होगी वैसे हमारे विचार बनेंगे, है ना? जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हमारे विचार बनेंगे, और अगर उत्तम विचार एक बार बन गए तो जीवन उत्तम हो जाता है। इसलिए सबसे जरूरी क्या है? संगति अच्छी रखो और विचार अच्छे रखो। जिस आदमी का जितना उत्तम विचार है वो उतना ही अच्छा कार्य कर सकता है। क्योंकि सारे काम विचारों से। तो मेरे मन में आया कि पढ़ता हूं, किताब खोल के बैठ गया, मेरे मन में आया चलो अय्यासी करने चलते हैं, बाहर चल दिए, किसी कैफेज में जाके बैठते हैं, चल दिए, क्या लगता है? मन ने किया सो गए, विचार ने किया कि अब सोते हैं, कुछ नहीं रखा है। तो सब कुछ विचारों का ही खेला। हमारे जीवन में हमारे जितने उत्कृष्ट विचार हो सकते हैं उतना उत्कृष्ट जीवन होगा। और हिंदू ये जो कर करके, मुस्लिम कर करके, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा धर्म है ना, ये तो मत पंथ है। हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म हमें अहिंसा सिखाता है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन चीजों को सिखाता है। कंज्यूम, उपभोग से हम बहुत दूर हैं अपनी सभ्यता संस्कृति में। आज हमारे देश के हर युवा को केवल उपभोग 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 सिखाया जा रहा है। भोगो, ये भोगो, वो भोगो, जो कुछ भी भोग सकते हो जीवन में सब भोगो। जिस दिन ये बात हमारे पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति हमारे जीवन से निकल जाएगी और हमारे जीवन से कंज्यूम हट करके, उपभोग हट करके खाली अहिंसा की भावना, सत्य की भावना, अस्तेय की भावना जिस दिन समाहित हो जाएगी, उस दिन हमारा जीवन बहुत उत्कृष्ट होगा। और रही बात धर्म की, तो मैंने आपको धर्म की परिभाषा क्या दी? धारयति इति धर्म। जो धारण करने योग्य है या जो धारण किया जाता है वो धर्म होता है। और धारण क्या करेंगे? अच्छी चीज तो धारण करेंगे, गंदे कपड़े तो पहनेंगे नहीं आप। इसलिए जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसको हम धारण करें। हर प्रत्येक जीवन के हर क्षण क्षण पे धर्म को अगर आप घटाएंगे तो घटित होगा। इसलिए दिमाग में रखते हुए कि हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है। सनातन हमें क्या सिखाता है? अहिंसा सिखाता है। सनातन हमें सत्य सिखाता है। सनातन हमें ब्रह्मचर्य सिखाता है, हमें कंज्यूम नहीं सिखाता है। जिस दिन हम इन चीजों को, अपनी सभ्यता सनातन संस्कृति को समझने लग जाएंगे, उस दिन जीवन बहुत उत्कृष्ट होगा। जीवन के हर जगह जगह, हर एक पहलू पे धर्म लागू होता है। अगर हम घटाकर तो देखें, इस उम्र में हमारा धर्म क्या है? पढ़ाई करना, है ना? माता पिता की सेवा करना, अच्छे शब्द बोलना, ये सब हमारे धर्म है। लेकिन यही है कि हम पढ़ाई ना कर करके पूरे दिन खाली इधर उधर घूमने में, बियर पीने में, सिगरेट पीने में, अन्य दोस्तों के संग घूमने में बिता रहे हैं। तो हम क्या अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं।
क्यों? माँ बाप ने पैसा लगा के भेजा कि जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ करेगा। माँ बाप ने पैसा किस लिए दिया? पढ़ने के लिए। और हम पढ़ने की बजाय तफरी कर रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, तो वो धर्म नहीं है ना। इसलिए जीवन के हमारे हर भाग में या जीवन की हर घटना में धर्म लागू होता है। अगर हम घटाकर देखें तो जहां पे भी आप घटाएंगे धर्म वहां घट जाएगा। हर एक क्षण क्षण में, रग रग में धर्म लागू होता है। आप किसी से अपशब्द बोल रहे हैं, क्या आपका धर्म है? ये नहीं है। हमारा धर्म क्या है? सबसे नमस्ते, प्रेम पूर्वक बोलना, इस तरीके का हमारा धर्म है। और जिस दिन हम इस धर्म को समझ जाएंगे, हमने तो गलत परिभाषा ही धर्म की समझ ली है। अब हमें ये धर्म की ये परिभाषा समझनी है कि जो अच्छा धारण करने योग्य है वो सब कुछ धर्म है। ठीक है? इस तरीके से करके अगर हम समझेंगे, और हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है। हम सनातन सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। सनातन हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सिखाता है, कंज्यूम नहीं सिखाता है। जब हम सनातन को समझेंगे तो जीवन अपने आप उत्कृष्टता को प्राप्त होगा। आशा करता हूं कि इस विषय को लेकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं होते हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि दोबारा एक वीडियो बनाऊं। आपका धन्यवाद।